कैट का सबसे मुश्किल पार्ट होता है, मतलब आपका सिलेबस होता है डिफाइन, लेकिन आपको पता नहीं होता कहाँ से उसने देने। सिलेबस डिफाइन कर देते हैं वो, लेकिन आपको वर्ड्स भी देते हैं, जिसे वोकैबुलरी बोलते हैं कि 200 वर्ड्स होते हैं, इसमें 5 MCQ आने होते हैं। 5 MCQ इस तरह आने होते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग पूछ लेते हैं आपसे, या सिनोनिम पूछ लेते हैं उनसे, या उनके आपसे पूछ लेते हैं कि आप इसके ऑपोजिट बता दें, ठीक है। अब इसको तैयारी करने का तरीका ये है कि आप अभी से स्टार्ट करते हैं। 200 वर्ड हैं, रोज़ के 5 भी कर देंगे तो हो जाएंगे, ये भूल जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप सब मोबाइल यूज़ करते होंगे, तो उसके लिए आप कोई अच्छी सी ऐप कर लें, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो आप इंग्लिश ईजिली कर लो। दूसरी बात है प्रैक्टिकल ग्रामर की, आप रूल जितने मर्जी पढ़ लें आपको याद नहीं रहते। आप इससे बेहतर है कि आप बुक रीड करें, अपनी FSC बुक रीड करें, उसमें जो रूल्स हैं उसको पॉइंट आउट करें। यहाँ पे एक रूल लगा हुआ है, वो रूल आपको याद रहेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है ना इंग्लिश की, तो आप इंग्लिश अटैम्प्ट नहीं कर सकते। आप तुक्के मार के आ जाओगे, तुक्के लग के नहीं होंगे। और इंग्लिश आपका मेरिट बनाती है और मेरिट दिखाती है। इंग्लिश की मतलब बहुत से बच्चे होते हैं जो वीक होते हैं इंग्लिश में, हमारे एरिया के बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में मार खा जाते हैं, क्योंकि बाकी साइंसेस पे फोकस करते हैं और इंग्लिश पे उनका कोई ध्यान नहीं होता, और इंग्लिश में फिर उनका मेरिट नहीं बनता। ये 20 MCQ हैं, लेकिन ये आपका मेरिट डिसाइड करते हैं। और इसके बाद आपने अपनी बुक पढ़नी है सिर्फ इंग्लिश की। आपके मिस्टर चिप्स हो गए, और जो आपकी वो बुक 1 होगी या बुक 2 होगी, ये टोटल दोनों पढ़नी है। आपने टीचर से कंसल्ट करना है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, या आपको अकेडमिक्स वाले टीचर्स बताएंगे कि ये पास पेपर से आए हुए हैं, ये आ सकता है या नहीं आ सकता, वो आपको सब कुछ बताएंगे। और इसके लिए इंग्लिश के लिए खास तौर पे पास पेपर्स लाजमी करने, क्योंकि बहुत से MCQs होते हैं जो रिपीट करते हैं। एंट्री टेस्ट 2000 से हो रहा है, तो मतलब बहुत से MCQs होंगे जो रिपीट करते हैं। नए MCQs कहाँ से बना लेंगे जब आपको कोर्स ही चेंज नहीं हो रहा। तो बहुत से MCQs आपके पास पेपर से देंगे वो। और मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश के लिए बुक्स लाजमी है। आपने किसी हेल्पिंग बुक के रूल्स की तरफ नहीं जाना, आपने अपनी बुक्स पढ़नी है। बुक्स, अगर आपको बुक्स की लाइन आती है ना, मतलब आपको पता है कि इज लगा हुआ है यहाँ पे, बेशक आपकी रूल वाली बुक ऑपोजिट बता रही है, लेकिन इजी लगाना है आप, क्योंकि आपकी बुक फॉलो होती है। फिजिक्स के आपके 40 MCQ होते हैं, और ये बेसिकली थ्योरी से डिफरेंट होते हैं। न्यूमेरिकल देने उन्होंने, और न्यूमेरिकल इस तरह होता है लाइक आपने पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल टू मैथ एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। वो आपको एक्सेलरेशन दे देंगे, मैथ्स नहीं बताएंगे, और फोर्स बता देंगे। लाइक आपने मैथ्स मालूम करना, तो ये इजी होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं। वो आपको लंबी सी स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से आपने खुद ढूंढने कि यहाँ पे मैथ्स उसने दे रहा है या नहीं दे रहा। और इसके लिए बेहतर ये है कि आपको अपने फार्मूलाज पे ग्रिप होनी चाहिए। थ्योरी पे मैं इतना फोकस नहीं करूँगा फिजिक्स पे, क्योंकि थ्योरी पे इतना फोकस नहीं करता वो। फार्मूलाज अगर आपको आते हैं तो आप फिजिक्स बहुत अच्छी तरह कर लो। अगर फार्मूलाज की ग्रिप नहीं है ना, मतलब आपको पता ही नहीं है कि F इज इक्वल एम ए, इसमें M से क्या मुराद है, तो आप कभी भी MCQs नहीं कर सकते। और इसके लिए सबसे आपके अभी FSC में होना तो कंसेप्चुअल फिजिक्स बाय स्कॉलर ये होती है MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और ये अलहदा बुक मिलती है सब्जेक्ट की पार्ट। अगर आप वो खरीद सकते हो तो वहाँ से करें, वहाँ क्योंकि कंसेप्चुअल MCQs हैं और साथ में आपको उनका सोल्यूशन भी दिया होता है, आपके कंसेप्ट बिल्ड होते हैं। और ये टाइम है, जब आपका टेस्ट दे देंगे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ होगा या 2 मंथ होंगे, तो उसमें दोबारा पूरी FSC मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़नी होती है, आपके पास टाइम नहीं होता प्रैक्टिस का। तो बेहतर यही है कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें, आपकी FSC की भी तैयारी हो जाएगी, आपकी और इसमें एंट्री टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी। इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, ये पोर्शन आपने बिल्कुल एंड पे करना है, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल बड़े होते हैं, सॉल्व नहीं होते। अगर आप पहले करेंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। और फिजिक्स एक बार पढ़ने से नहीं आती, मतलब एक क्वेश्चन है उसको 2-3 बार रीड करेंगे, फिर आपको समझ लगेगा कि इसमें ये बता रहा है और ये पूछ रहा है। और इसको मैं कभी नहीं कहूँगा कि सबसे पहले अटैम्प्ट करनी है। सबसे पहले आपने बायोलॉजी अटैम्प्ट करनी है, उसके बाद केमिस्ट्री करनी है, उसके बाद इंग्लिश करनी है, एंड पे बिल्कुल फिजिक्स करनी है। और फिजिक्स के सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आपने छोड़ देने, आपने उसमें बैठना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि टाइम फैक्टर होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप एक MCQ को 40 सेकंड देने होते हैं, 40 सेकंड से ज़्यादा देंगे तो आपको समझो कि आप रेस से आउट हो गए। 40 सेकंड के अंदर आपने एक MCQ करना है, जैसे मर्जी हो, तुक्के नहीं मारने, तुक्के बिल्कुल एंड पे मारने हैं आपके साथ। जब आपके पास टाइम बच गया हो, 10 मिनट बच गए हो या 1 मिनट बच गया हो और 10 MCQ रह गए हो,
उन पे तुक्के मार रहे हैं, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर अभी हमें डिसाइड नहीं हुआ कि आपका पेपर कब होगा और सिलेबस भी अनाउंस नहीं हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली यही जो लास्ट ईयर हुआ था नम्स का वही सिलेबस होगा आपका। तो उसमें पूरे पाकिस्तान का एक टेस्ट होता है, तो इसलिए कुछ टॉपिक्स होते हैं जो सारे पाकिस्तान में सारे प्रोविंस मतलब सूबे हैं ना, हर सूबे की अपनी टेक्स्ट बुक है, उनमें कॉमन होते हैं, उन्हीं में से MCQs आएंगे। और ज़्यादातर वो पंजाब की टेक्स्ट बुक को फेवर करते हैं। लास्ट ईयर पंजाब की टेक्स्ट बुक से पेपर आया था, सिंध वालों का अभी तक मसला चल रहा है कि उनके मतलब उनके बच्चे अभी तक रो रहे हैं कि हमारी बुक से पेपर नहीं आया। पंजाब वाले बच्चों को इसलिए फेवर करते हैं क्योंकि पंजाब के बच्चे मेजोरिटी में होते हैं आपकी, और पेपर आपकी बुक से आना है और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। कॉलेज कराची है, इसका इतना टच नहीं देते पत्थर में। मेरा इस साल इसमें एडमिशन हुआ था लेकिन दूर था, मैं इसलिए गया नहीं, और इसकी फाइनेंशियल इशू थे। लेकिन ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, और ये प्राइवेट सेक्टर का कॉलेज है, और ये पाकिस्तान की वाइज यूनिवर्सिटी है जो टॉप 100 में शामिल की जाती है दुनिया में। और इसका अपना टेस्ट होता है MD कैट के अलावा, और इसका टेस्ट की डेट आ चुकी है। रोज अप्रैल 19 से जुलाई 28 तक आप अप्लाई कर सकते हो। इनका अपना पोर्टल है, अपनी साइट है, वहाँ जाके आपने अप्लाई करना है। इसकी टेस्ट डेट 29 अगस्त को है, आपका अगस्त में 29 में इसका पेपर 29 अगस्त को इसका पेपर होगा, और इसके सेंटर्स लिखे हुए हैं, और लाहौर और मुल्तान बनते हैं जो हमारे करीबी हैं, ठीक है। और इसका अपना टेस्ट होता है, लेकिन आगे इसके 85 MCQs होते हैं, इसके 85 MCQs होते हैं। बायोलॉजी के 15 होते हैं, केमिस्ट्री के 15 होते हैं, और फिजिक्स के 15 होते हैं। ये एक अलग पोर्शन है। उसके बाद साइंस रीजनिंग है, और उसके बाद मैथमेटिक्स रीजनिंग है, ये अलग पोर्शन है। आप लोगों ने दोनों पोर्शन अलग-अलग पास करने हैं। अगर आप साइंस रीजनिंग वाले पोर्शन में फेल हो, बेशक सब में पास हो, तो आप पास नहीं हो, ठीक है। इसका टेस्ट बहुत मतलब कंसेप्चुअल होता है, किसी बुक से नहीं आएगा। आपको अगर इसकी तैयारी करनी है तो आपको इसके लिए सेट वगैरह की बुक्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल टाइप पेपर होता है और ये बहुत टफ होता है, और इसके लिए आपको अपने कंसेप्ट बिल्ड करने हैं। ये नहीं कहता कि FSC वाले बच्चे बहुत कर जाते हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट है तो आप कर जाएंगे। और इसका आप तमाम क्वेश्चन करने हैं इसकी, और इसके जो साइंस रीजनिंग है ना, बेसिक साइंस रीजनिंग, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, ठीक है। आगे होता है, टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट क्लियर होने के बाद इसका इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हो तो फिर आपका एडमिशन कंफर्म होता है, और इसकी सालाना 22 लाख फीस होती है। और अगर आपका मेरिट बन जाता है टॉप 5 में, तो आप बिल्कुल फ्री पढ़ते हो यहाँ पे। अगर आपका नहीं बनता तो वो आपको लोन देते हैं, जो आपको आप अगर अवेल करना चाहें। लाइक अगर आपको 22 लाख फीस बन रही है और वो आपको लोन फेवर करेंगे कि आप लोन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर आप ले लेते हैं तो आप अगर कहेंगे कि मैं 1 लाख फीस दूंगा, वो मान जाएंगे, लेकिन आपको बाद में वापस करने होंगे। तो जब आपकी डिग्री हो जाती है MBBS की, उसके बाद 2 साल आपने आगा खान हॉस्पिटल के अंदर जॉब करनी है। नहीं करनी जॉब तो कहीं भी चले जाएं, 7 साल के अंदर उन्हें पैसे वापस करने होंगे, ठीक है। इसकी शर्त ये होती है कि आपको पहले इनका टेस्ट और इंटरव्यू पास करना होगा। थैंक यू।